ज्ञानी जब तक नहीं होते तब तक सारे क्रम व्यवस्थित दिनचर्या उसको पालन करना। ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं होते, लेकिन उसका पूरा जीवन ही नियम होता है। ज्ञानी जो भी करता है वो ज्ञान पूर्वक ही करता है। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने तो लिख दिया ना, ज्ञानी के स्वभाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। तो ऐसा प्रश्न किया, ये तो बहुत पक्षपात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। माने ज्ञानी कसाय करे तो ज्ञानमयी, और अज्ञानी कसाय करे वो भी उल्टा शुभ भाव। ऐसा करो थोड़ा सा कि ज्ञानी करे अशुभ भाव और ज्ञानी करे शुभ भाव, तो भी ज्ञानी का अशुभ भाव है ज्ञानमयी और अज्ञानी का शुभ भाव है अज्ञानमयी। तो भैया बहुत ही गड़बड़ हो रहा है साहब। अरे लेकिन गड़बड़ इसलिए लग रहा है तुझे कि तुझे स्वरूप की खबर नहीं है। ज्ञानी अशुभ भाव में भी जाता है तो भेद ज्ञान पूर्वक जाता है, इसलिए वो ज्ञानमयी है। और अज्ञानी शुभ भाव में भी जाता है तो एकत्व पूर्वक जाता है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। ज्ञानी और अज्ञानी शुभ अशुभ के कारण नहीं होता कोई जीव, मिथ्यात्व के कारण होता है। और जिसकी शुभ भाव में एकत्व बुद्धि है वो शुभ भाव होते हुए भी मिथ्या दृष्टि है, और जिसके सम्यक दृष्टि है, जिसके मिथ्यात्व नहीं है, जिसकी अशुभ भाव में एकत्व बुद्धि नहीं है, वो अशुभ भाव में होते हुए भी वो सम्यक दृष्टि है, वो ज्ञानी है। और ये बात अज्ञानी को समझ में नहीं आती, इसलिए कई त्यागी वृत्ति लड़ते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। ये लोग 2-2 टाइम भोजन करें, बढ़िया घर गृहस्थी में, और ये ज्ञानी, और हम इतना त्याग व्रत करें और हम अज्ञानी। ये विरोध करने वाला बताता है कि तू नियम से अज्ञानी है। नैसी कसाय होता है, हो गई नहीं ज्ञानी को। मान के चलो कोई पंचम स्थान वर्ती हो और वो ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करता हो और वो बैठा हो, और कोई पंडित विद्वान घर गृहस्थी वाला हो और वो प्रवचन करता हो, और वो ये कहे कि ये शरीर की क्रिया से शरीर के ब्रह्मचर्य का नाम ब्रह्मचारी नहीं है, समझ में आया, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, तो उस ब्रह्मचारी को बुरा लगेगा। जो 5वें गुण स्थान वाला है उसको बुरा लगेगा कि वो आगे पीठ थपथपाएगा। बहुत अच्छा बताया, यही परम सत्य है। अगर जिसको जड़ की क्रिया कह के बुरा लगता है तो एकत्व का लक्षण है। मैं पहले बताता था कि कुंद आचार्य देव के पास अपन जावे, या कोई भी सच्चे मुनिराज के पास जावे और वो बैठे हो और उनसे अपन कहें कि आप मुनिराज धन हो, आप कैसे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हो, आप कैसे एक ही बार भोजन करते हो, कितनी अच्छी आप क्रिया पालते हो, तो मुनिराज को बड़ी प्रशंसा होगी ये सब सुन के, बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो उनको तुरंत भाव आएगा कि बेचारे इसको भी वस्तु स्वरूप की खबर नहीं हो, और वे तुरंत बाहर निकल के आएंगे, कहेंगे हे भाई, ये जड़ की क्रिया जड़ में होती है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये पहचानो, तुम जानो, तुम भी आत्म तत्व हो, तुम भी ज्ञानमयी हो। जानने देखने के अलावा अपन कुछ नहीं करते, असली ज्ञानी की पहचान ही है। और अज्ञानी होगा तो उसकी कोई जड़ की क्रिया की प्रशंसा करेगा तो बहुत प्रसन्न होगा और कहेगा कि बहुत मेहनत लगती है, समझ में आया, बहुत त्याग व्रत करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, वो उस क्रिया की ऐसी पकड़ बताएगा। इसलिए अज्ञानी को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती कि साहब ये जड़ की क्रिया कह के इसकी निंदा करते। अरे जड़ की क्रिया की निंदा नहीं करते, जड़ की क्रिया जड़ की है, ये जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक तेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता।